भगवान शिव माता पार्वती से बहुत प्रेम करते थे और माता पार्वती को वे किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं देखना चाहते थे। कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए तो वे उसे भस्म कर देते थे। ऐसा ही उन्होंने अंधक असुर के साथ भी किया था। शिव पुराण के अनुसार यह कहानी तब की है जब मंदार पर्वत पर भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। माँ पार्वती ने उस समय खेल खेल में भगवान शिव की आंखें ढक दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधेरा छा गया। भगवान शिव को छूने से माँ पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। वह जमीन पर गिर गया, जिससे एक भयानक सा दिखने वाला और अंधा बच्चा पैदा हो गया। माँ पार्वती उन्हें देखकर घबरा गई, परंतु भगवान शिव ने कहा कि चूंकि उनका जन्म उनके शारीरिक संपर्क के कारण हुआ था, तो वह उनका बच्चा है। उसी बीच जब राक्षस राजा हिरण्य ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब भगवान ने उस बच्चे को उपहार में दिया और उसके अंधेपन के कारण उसका नाम अंधक रखा। अपने पिता की मृत्यु के बाद अंधक को राजा बनाया गया, परंतु असुर की उपाधि नहीं दी गई। जब उनके कुल ने उन्हें नहीं स्वीकारा, तब वे भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा जब प्रसन्न हुए, तब उन्होंने दिव्य दृष्टि और अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे तो दिया, परंतु कहा कि वरदान के बाद भी भगवान शिव उन्हें मार सकते हैं। अंधक अपने राज्य में वापस चला गया और अपने सभी विरोधियों के साथ साथ देवों को भी वश में कर लिया। वे अपने मंत्रियों से कहने लगे कि उनके जितना शक्तिशाली और धनवान कोई नहीं है। तब उनके मंत्रियों ने कहा कि उनके पास एक खूबसूरत औरत का साथ नहीं है। इसके बाद उन्हें बताया गया कि सबसे खूबसूरत औरत माता पार्वती है, जो भगवान शिव की धर्मपत्नी है। इसी दौरान अंधक को किसी ने सलाह दी कि अगर वे वास्तव में अतुलनीय बनना चाहते हैं तो देवी पार्वती को पाना होगा। अंधक ने देवी पार्वती की चाह में अपने सैनिकों के साथ मिलकर भगवान शिव पर हमला किया, परंतु हार गए। एक दिन जब भगवान शिव कहीं गए थे, तो देवी पार्वती को अकेले पाकर अंधक ने फिर से उन्हें पाने की कोशिश की। देवी पार्वती ने सभी देवता गणों से मदद की गुहार लगाई। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, क्योंकि बहुत समय से युद्ध चलता रहा था। शांतिपूर्ण समाधान के कई प्रयास किए गए, परंतु कोई फायदा न हुआ। अंधक ने फिर युद्ध शुरू किया और उसके भरोसेमंद सेनापति बाली ने अकेले ही सभी देवताओं को हरा दिया और उन्हें निगल लिया। प्रतिशोध में शिव जी ने असुरों के गुरु शुक्र को निगल लिया। अंधक ने तब देवराज इंद्र पर हमला किया, परंतु तभी भगवान शिव ने असुरों पर त्रिशूल से वार कर दिया। हालांकि जब जब अंधक का खून जमीन पर गिरता, तो उसी के जैसा जीव वहां से उत्पन्न हो जाता, परंतु अंत में भगवान शिव अंधक का सिर काटने में कामयाब रहे। जब अंधक को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव से माफ़ी मांगी। भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे क्षमा कर गणों का स्वामी बना दिया। इसी प्रकार भगवान शिव ने एक और बार सृष्टि का उद्धार किया। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।